शिक्षा के बाजारों में शिक्षक जब दीवारों पर टंगने लगे और शिक्षक जब दुकानदार की भांति अपने आए हुए ग्राहकों को रसमलाई खिलाने लगे, चिकन मटन खिलाने लगे, चाय पिलाने लगे। पहले जब हम लोग सोने चांदी के दुकानों पर जाते थे तो वहां पर रसमलाई ला करके खिलाया जाता था सोनार महोदय के द्वारा, क्योंकि मुंह मीठा करने के बाद में जब हम खरीदारी करेंगे तो पैसा तो हम देंगे ही। कपड़े की दुकान में जाया जाता था तो उस समय कोको कोला मंगाया जाता था, लिम्का मंगाया जाता था, फंटा मंगाया जाता था, मिरिंडा जोर का झटका धीरे से लगे मंगाया जाता था, पिलाया जाता था। कभी चाय तो कभी नाश्ता मंगवाया जाता था, कभी समोसा मंगवाया जाता था और खिलाया पिलाया जाता। इस बार दरोगा परीक्षा के रिजल्ट में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। खान सर एक गुरु होते हुए अपने शिष्यों को मटन परोसते, चिकन परोसते, खाना परोसते नजर आए। खास करके जब वो खाना परोस रहे थे तो चारों एंगल से कैमरा था, चारों एंगल से वीडियोग्राफी हो रही थी, फोटोग्राफी हो रही थी। खान सर ये सब कर रहे थे और लग रहा था कि खान सर अपने विद्यार्थियों के लिए जितना कर दिए उतना शायद ही कोई करेगा। लेकिन तभी रोशन आनंद सर आते हैं और आ करके और अपने सारे टॉपर विद्यार्थियों को, दरोगा परीक्षा में जो टॉपर्स थे उन सबको बुलेट की चाबी पकड़ा करके बुलेट पर बिठा करके और उनको जो है वो विदा करते हैं, यानी बुलेट गिफ्ट देते हैं। अब ये चीज देखिए कि बिहार सर्विस रूल में जो बिहार लोक सेवा कानून है उसमें महंगे गिफ्ट लेना, खास करके वर्दी पहन करके, दरोगा जी लोगों को नहीं लेना चाहिए था। एक वकील के तौर पे मैं यहां बता दूं कि दरोगा जी लोग वर्दी पहन करके किसी प्राइवेट फंक्शन में नहीं जा सकते हैं। वर्दी जो होती है वो किसी की निजी संपत्ति नहीं होती है, वो अपने आप मतलब दरोगा जी लोग अपने या अपने पिताजी के पैसे से, अपने माताजी के पैसे से नहीं खरीदे होते हैं। सरकार उसके लिए वर्दी का अलाउंस देती है और बदले में कहती है कि जब मेरा काम आएगा तो उसे पहन करके जाना है, न कि आप किसी निजी कोचिंग में जा सकते हैं। उसके लिए वरीय अधिकारियों के परमिशन की जरूरत होती है, नोटिस दे करके और जाना है, और उसमें भी वर्दी में जो है वो मीडिया बाइट्स नहीं देनी है। और इधर जो है वो बुलेट की चाबी पकड़ना, फोटोग्राफी करना, पूरा वर्दी टोपी स्टार लगा करके, और उनको सेलिब्रिटी बनाना टीचर्स के द्वारा। बल्कि शिक्षकों को उनको अपने कर्तव्यों का एहसास दिलाना चाहिए और समझाना चाहिए कि ये कोई आपको जो है वो सत्ता का ताज नहीं मिल रहा है, बल्कि कांटों की कुर्सियां मिल रही हैं जिसमें आपके सामने न्याय के योद्धा के रूप में न्याय दिलाने का काम करना है। आप कोर्ट और शासन प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी है जिसकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि पूरा जीवन आपका वर्कलोड के साथ और काम के जज्बे के साथ, ईमानदारी के साथ बीतना चाहिए। दोनों गुरुजनों को कहना चाहिए था कि आप लोग दरोगा तो जरूर बन गए लेकिन घूस मत लीजिएगा, क्योंकि घूसखोर दरोगा की जो कहानी है वो नमक का दरोगा प्रेमचंद के कहानी से लेकर के और अब तक जनता के बीच में है। लेकिन दोनों गुरुजनों ने उनको खूब सेलिब्रिटी बनाया। और आप लोग कमेंट करके एक बात जरूर बताइएगा कि रोशन आनंद सर और खान सर दोनों में से बच्चों के लिए ज्यादा किसने किया? चिकन मटन खिलाने वाले, अपने हाथ से परोसने वाले खान सर ने, या बुलेट की चाबी पकड़ा करके बिठा करके दरोगा जी लोगों को विदा करने वाले रोशन आनंद सर ने? हालांकि रोशन आनंद सर अगर बुलेट के साथ साथ हेलमेट भी देते तो बड़ा अच्छा लगता। और दूसरी चीज कि क्या रोशन आनंद सर ज्यादा फीस लेकर के बुलेट दे रहे हैं? क्या खान सर कम फीस लेकर के खिला रहे हैं? क्या खान सर जो है वो सीधे सीधे शिक्षा के व्यवसायी के रूप में अपने को बस ऐसे ही जिम्मेदारी वो झाड़ ले रहे हैं, जिम्मेदारियों से पल्ला थोड़ा बहुत भोजन करा के, भोज करा के, और रोशन आनंद सर एक आदर्श गुरु का कर्तव्य निभा रहे हैं? ये सारी बातें आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि खान सर और रोशन आनंद सर में दोनों में बेहतर किसने किया दरोगा रिजल्ट के बाद। जय हिंद, जय बिहार।